के खटारा बस 4 घंटे में केवल 4 किलोमीटर चली। मैंने कारण पूछा तो कहा दुर्घटना से देर भली। 4 घंटा देरी से आई राज्य परिवहन की बस, भीड़ से थी ठसाठस। ड्राइवर खड़े होके गाड़ी चला रहा था और कंडक्टर छत पे बैठ के टिकट बना रहा था। बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी। केवल हॉर्न छोड़ के पूरा बस बज रही थी। मैंने देखा कि ड्राइवर के आगे में कोई मीटर बोर्ड नहीं है। मैंने पूछ बैठा ड्राइवर से कि ड्राइवर साहब, आपके आगे में कोई मीटर बोर्ड नहीं, आप स्पीड का पता कैसे लगाते हैं? ड्राइवर बोला सिंपल है। मैंने कहा कैसे? कहा जब गाड़ी थोड़ा थोड़ा हिलने लगे तो समझो 20 पे है। मैंने कहा इसके बाद? कहा जब गाड़ी के साथ साथ सवारी भी हिलने लगे तो समझो 30 पे है। मैंने कहा इसके बाद? कहा जब गाड़ी सवारी के अलावा मैं भी हिलने लगूं तो समझो 40 पे है। मैंने कहा इसके बाद? कहा इसके बाद जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगले दिन अखबार में छप जाता है। सामने से आती हुई भैंस को देखकर बस अचानक पिचक गई। अक्सर भैंस पिचकते हैं, बस ही पिचक गई। सामने से आती हुई भैंस को देखकर बस अचानक पिचक गई और नाली से बची तो सीधे नदी में उतर गई। अंदर जो बच्चे थे सब रो रहे थे। बाकी के आदमी छत पे बैठ के कपड़ा धो रहे थे। कंडक्टर भी साबुन निकाल के लाया और ड्राइवर के साथ मिलके खूब नहाया। एक यात्री पूछे भाई साहब बस को नदी से बाहर कैसे लाएंगे? कंडक्टर बोला धक्का क्या तेरा बाप लगाएंगे। सभी यात्रियों ने मिलकर धक्का लगाया और बस को नदी से बाहर जैसे ही लाया, एक पंजाबी बाबा बोले अरे वो पुत्र ये बता ब्रेक फेल हो जाने पर क्या करता है? ड्राइवर बोला बाबा आप खा बखा क्यों डरता है? आपको यही बात सबसे ज्यादा खल रही है। और ये सरकारी बस पिछले 5 साल से बिना ब्रेक के चल रही है। और अंतिम में कविता का संदेश, यह जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रहे तो काठमांडू के भूकंप की तरह यह धरती डोलेगी और आने वाले पीढ़ी के बस के छत पे भी जगह नहीं मिलेगी।